हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो हमारे चैनल की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हमने जिक्र किया है EC2 इंस्टेंस का। व्हाट इज़ EC2 और इसमें हम अपने वर्चुअल सर्वर को कैसे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सारे स्टेप बताए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको AWS के कंसोल में लॉगिन करना है। अगर आपके पास कंसोल नहीं है, आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो आप 12 मंथ के फ्री टियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ मिनिमल सर्विसेज हैं, जैसे EC2 हो गया या कुछ और भी सर्विसेज हैं जो आपको यूज़ करने के लिए मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के। वो भी पूरे 1 साल, आई मीन 12 महीनों के लिए। तो कंसोल में लॉगिन करने के बाद आपको जाना है इंस्टांसेस में। कुछ ऐसा इंटरफेस होगा EC2 का। ठीक है, तो इसमें जाना है आपको पहले वाले ही कॉलम में, और इसमें जाना है इंस्टांसेस में। इंस्टांसेस में जाने के बाद देखिए, यहाँ पे फिलहाल कोई भी मशीन डिप्लॉय नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी OS ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इंस्टांस लॉन्च करते हैं। इंस्टांस लॉन्च होने के बाद आपको सर्वर को नेम, आई मीन आपको सर्वर का नेम डिफाइन करना है, नेम देना सर्वर को। इन केस अगर आप फ्यूचर में कुछ और सर्वर डिप्लॉय करने जा रहे हो और सर्वर बनाने जा रहे हो, तो जो आपकी मशीन का नेम है वो यूनिक हो, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमने ये सर्वर किस लिए सेटअप किया था। तो मैं ये सर्वर सेटअप करने जा रहा हूँ लैंप के लिए, लैंप सर्वर। और उसके बाद आप OS को सिलेक्ट कर सकते हो। OS इसमें ना दे रखे हैं Amazon लिनक्स, ubuntu, विंडोज, रेड हैट, सुसी और डेबियन। ठीक है, तो आप अपने कोडिंग इसको सेटअप कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स के लिए जा रहे हैं तो आप विंडोज़ को छोड़ के कोई भी OS ले सकते हैं। अगर आपको विंडोज सर्वर डिप्लॉय करना है तो आप विंडोज़ ले सकते हैं आप। तो मैं फ़िलहाल के लिए लिनक्स सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ubuntu। ubuntu ले सकता हूँ, मैं रेड हैट भी ले सकता हूँ, सोसी लिनक्स भी ले सकता हूँ, डेबियन भी ले सकता हूँ। ठीक है, और साथ में अब वो आप पे डिपेंड है आप कौन सा लेते हो। और इसके बाद आता है AMI हो गया। ठीक है, ये AMI, इसमें सर्वर के वर्जन होते हैं, आप कौन सा वर्जन आपको डिप्लॉय करना है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसने दे रखा है बंतु सर्वर 22 और 20। अगर आपको 20 चाहिए तो आप 20 कर सकते हैं, अगर आपको 22 चाहिए तो आप 22 कर सकते हैं। और उसके बाद है नंबर ऑफ इंस्टांसेस, आपको कितने इंस्टांस चाहिए। तो आप जैसे मेरे को 5 इंस्टांस चाहिए या मेरे को 10 इंस्टांस चाहिए, तो मैं वहाँ पे यहाँ पे वो डिफाइन कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मुझे एक इंस्टांस चाहिए, तो मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आती है की पेयर। की पेयर मतलब ये आपके सर्वर, विदाउट इसके आप सर्वर में लॉगिन नहीं कर पाओगे जब तक आप आई मीन जब तक आपके पास की पेयर नहीं है। तो आप नई की पेयर बना सकते हो, या फिर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग की है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है लैम्प सर्वर की। अगर आपको न्यू बनानी है तो आपको क्रिएट की पेयर, आप RS से यहाँ पे सर्वर का नेम, आई मीन की का नेम, और फिर क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो अपने आप की डाउनलोड हो जाएगी, जैसे की डाउनलोड हो रखी है। उसके बाद कंसेप्ट आता है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग मतलब आपको अपने सर्वर पे जो भी आप VPS बना रहे हो, आप इस पे आपको क्या क्या अलाउ करना है। जैसे मुझे HTTP अलाउ करना है, HTTPS अलाउ करना है, SSH अलाउ करना है और MySQL का पोर्ट अलाउ करना है। मुझे 4 सर्विसेज मुझे अलाउ करनी है। तो इसके लिए मैं एक एग्जिस्टिंग ग्रुप बना सकता हूँ,
ठीक है, अगर आप नहीं बना रहे तो आप क्रिएट क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, और बाद में इस ग्रुप के अंदर आप इन सभी चीज़ों को अलाउ कर सकते हैं, जैसे HTTPS HTTP जो भी बताया मैंने। ठीक है, और उसके बाद ये है अलाउ एक्सेस ट्रैफिक, मतलब जो एक्सेस का ट्रैफिक है, मतलब जो भी आपको सर्वर लॉगिन करोगे, ठीक है, तो उसके लिए। और फिर आती है स्टोरेज का। तो स्टोरेज फिलहाल बाय डिफॉल्ट इसमें 8 GB है, तो 8 GB नहीं होती कंपेटिबल इसके लिए। अगर मैं ये सर्वर डिप्लॉय करने चाह रहा हूँ तो 8 GB का क्या ही करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे 30 कर लेता हूँ, 30 GB। साथ में इसने दे भी रखा है, फ्री टियर एलिजिबल कस्टमर्स कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS जनरल पर्पज SSD। और उसके बाद ये है, आप कौन सी आपको चाहिए, जनरल पर्पज के लिए चाहिए, ठीक है, आप पे डिपेंड है आप कौन सी सेलेक्ट करते हो। मैं फिलहाल के लिए GP3 इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी और कुछ चाहिए तो आप ऐड न्यू वॉल्यूम कर सकते हो। उसके बाद ये एडवांस की है, एडवांस मतलब आपको AD वगैरह जो आपको ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, ये तो बाद का है। ये तो विंडो सर्वर में ही, विंडो सर्वर होता हमारे पास तब करते हैं, फिलहाल के लिए हम इसमें कुछ नहीं कर रहे। बस ये इतना है, आपको इतना ही सिलेक्ट करना है ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्टेंस को लॉन्च करना है। तो मैंने कीपैड सेलेक्ट नहीं किया, मैं कीपैड सेलेक्ट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टेंस क्रिएट होने में, तो इतने में हम क्या करते हैं, हम सर्वर को लॉगिन करने के लिए हमने ये डाउनलोड की थी, ये वाली पैम फाइल डाउनलोड की थी। तो इस पैम फाइल से हम एक पुटी के लिए एक PPK फाइल बनाएंगे, जिससे कि हम अपने सर्वर में लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, विदाउट इसके मैं पैम फाइल से सर्वर में लॉगिन कर सकता हूँ इस पैम फाइल को यूज़ करके। ठीक है, लेकिन हम पुट्टी से लॉगिन करेंगे, तो पुट्टी से लॉगिन करने के लिए आपको पुट्टी डाउनलोड करनी है। आप पुट्टी ORG से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से पुट्टी डाउनलोड कर सकते हैं। पुट्टी को डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च करना है पुट्टी। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पुट्टी का, पुट्टी जैन का। तो हमें पुट्टी जैन में जाना है, पुट्टी जनरेट, पुट्टी जैन में गया। पुट्टी जैन में जाने के बाद जो ये पैम फाइल हमने डाउनलोड की है, ये वाली, इसको हमें हमने लोड करना है इसको। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा लोड पे, और मैं जाऊँगा डाउनलोड में, डाउनलोड। तो यहाँ पर मुझे फ़िलहाल के लिए कुछ दिखाई मतलब कुछ शो नहीं कर रहा, तो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से ऑल फाइल्स। तो ये मुझे इसने दिखा दी लैम्प सर्वर, ये वाली की जो हमने डाउनलोड की थी। इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये की सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है, ओके करना है। उसके बाद हमें की को सेव करना है, सेव की। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपने जो की बनाई है, इसका आप कोई की फ्रेज सेलेक्ट करना चाहते हो, कोई भी की फ्रेज, मतलब इन केस अगर एक तरीके की सिक्योरिटी है, अगर इन केस आपकी जो PPK फाइल है कोई कोई एक्सेस कर लेता है, कोई चुरा लेता है, ठीक है, तो इजीली आपके सर्वर में लॉगिन कर सकता है वो। लेकिन अगर आप की फ्रेज आई मीन की पास फ्रेज सेलेक्ट करते हो, तो आपने एक एक पासवर्ड सेटअप हो जाता है इसके। ठीक है, और अगर किसी ने इसको ले भी लिया, ठीक है, तो विदाउट अकेली PPK से उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए उसको पासवर्ड चाहिए होगा, जो कि आपने यहाँ आप सेलेक्ट करोगे पासवर्ड को। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट नहीं कर रहा। मैंने PPK बनाया, यस किया इसको। मैं इधर डाउनलोड डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लेता हूँ इसको, और मैं नाम दे दिया इसका लैम्प सर्वर 1, और इसको सेव कर देना, इसको PPK को।
तो ये पीपीके फाइल सेव हो गई अभी। और पीछे हमारा सर्वर भी रेडी हो गया सर्वर। और इसको हम कनेक्ट करते हैं इसको वेब वेब कंसोल के। ये हमारा सर्वर का आईपी है और ये यूज़र नेम रहेगा। इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो हमारा ये वेब कंसोल में सर्वर कनेक्ट हो गया। देख सकते हो मैं सर्वर को यहाँ से वेब कंसोल से सर्वर को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पुट्टी से करना है, तो मैं पुट्टी को ओपन करूँगा। पुट्टी, उसके बाद जो सर्वर का आईपी है हमारा, सर्वर के आईपी से हम इसको लॉगिन करेंगे। आईपी हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद हमें जाना है एसएसएच में, फिर जाना है ऑथ में, ऑथ में फिर जाना है क्रेडेंशियल्स में। क्रेडेंशियल्स के बाद हमें सेलेक्ट करना है प्राइवेट की फॉर फाइल, प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन। इसको हमें ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद हमें जाना है डाउनलोड्स में। हमने ये वाली डाउनलोड की थी, ये पीपीके फाइल बनाया था हमने। ठीक है, इसको हमने ओपन किया, ये हो गया। उसके बाद हमें सीधा ओपन करना है। इसको यस करना है। यूजर नेम उसने क्या बताया था हमें, अबंतु। तो ये हमारा सर्वर अभी लॉगिन हो गया। ठीक है। और उसके बाद आप क्या, हमें चाहिए कि हमें बार बार ये की नहीं लगानी पड़े हमें, हम सीधा सर्वर का आईपी डालें और रूट का पासवर्ड डालें और सीधा पुट्टी में लॉगिन हो जाए बिना किसी पीपीके फाइल के। तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, वो बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है, वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, 1 या 2 मिनट की वीडियो बनेगी। ठीक है। तो ये स्टेप था EC2 क्रिएट करने का और उसको बाद में पुट्टी के थ्रू एक्सेस करने का। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है। सिक्योरिटी ग्रुप में जाके हमें ट्रैफिक अलाउ करना है, हमें कौन सा ट्रैफिक हमें चाहिए, कौन सा हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो आप फिलहाल आप यहाँ से भी कर सकते हो सिक्योरिटी में जाके, ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप साइन है इसको, नंबर 2। और आप यहाँ से भी जा सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप में, इधर जो ये नेविगेशन बार शो कर रहा है आपको, आप यहाँ से भी जा सकते हो। मैं अगर यहाँ से जाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो मेरा ये वाला था लॉन्च विजार्ड 2। इसको ओपन करता हूँ मैं। ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हमने बनाया था ना, आपको याद होगा पहले जब हम इंस्टांस बना रहे थे तो हम एस को अलाउ कर रहे थे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी ये अलाउड है। उसके बाद आप अपने कोडिंग ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हो, जैसे मुझे HTTPS चाहिए। ठीक है, एनीवेयर IPv4 चाहिए और उसके बाद मुझे HTTPS भी चाहिए। इनको सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, जो भी मैंने EC2 इंस्टांस बनाया है उसके ऊपर ट्रैफिक, HTTPS वाला ट्रैफिक भी आएगा और HTTPS वाला भी ट्रैफिक आएगा। अगर आपको पूरा पूरा ट्रैफिक चाहिए एक साथ, आपको सारी चीज़ें अलाउ करनी है आपके सर्वर के ऊपर, तो आप उसमें ना ये ऐड रोल करेंगे। ऐड रोल करके ये है ऑल ट्रैफिक। बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें दे रखी है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप ऑल ट्रैफिक करते हैं, ऑल ट्रैफिक और एनीवेयर, अगर मैं ये करता हूँ
तो अभी जो मेरा सर्वर है, जो अब हमने EC2 इंस्टांस बनाया था ये वाला, इसके ऊपर पूरा पूरा ट्रैफिक अलाउ हो गया है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। फिलहाल के लिए सर्वर पे आपको कुछ शो नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है। मैं फिलहाल के लिए इसमें ना अपाचे इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल आपको। ठीक है। सॉरी। तो इसे बाद में करेंगे। देखिए फिलहाल के लिए इसमें अपाचे इंस्टॉल हुआ है, तो ये अपाचे शो कर रहा है मुझे। ठीक है। अगर मैं किसी सिक्योरिटी, ये क्या हुआ? सिस्टम स्टेटस अपाचे। इसको अपाचे को रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, HTTPS पे आ रही। ठीक है। तो ये हमारा अपाचे इंस्टॉल हुआ है, तो हमें अभी ये शो कर रहा है अभी हमें ये। ठीक है। जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे, अगर मैं उनको फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स को, तो ये मुझे एक्सेस नहीं होगा, ये वाली चीज़ें। इससे मैं इस टू में गया, रूल में गया, इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाली चीज़ें। एक्सेस हमें डिलीट नहीं करना। सेव रूल्स में गया। ठीक है। तो अभी देखना ये एक्सेस नहीं होगा ये चीज़ें, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक है वो, कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा अभी इसके ऊपर। क्योंकि जो जो भी ट्रैफिक आना है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है सारा सारा। जैसे अभी देखो, ये अभी ब्राउजिंग हो रही है इसकी। देखिए ये नहीं आ रहा, ये ब्राउज नहीं हो रहा आईपी अभी। तो आईपी को ब्राउज करने के लिए, कुछ भी चीज़ें एक्सेस करने के लिए सर्वर के ऊपर, हमें सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो हमारा नेटवर्किंग है, उस उसके अंदर हमें कुछ प्रोटोकॉल्स इनेबल करने होते हैं, फिर भी उसके बाद ही हम एक्सेस कर पाते हैं चीज़ों को। अब मैं यहाँ पर HTTPS और HTTP इनेबल करूँगा, तो वो मुझे एक्सेस हो जाएगा। फिर भी नहीं होता, फिर हम ऑल ट्रैफिक के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो ये एक्सेस नहीं हो रहा, ये देखो अभी एक्सेस हो गया। जैसे हमने ये कुछ प्रोटोकॉल इनेबल किए, उसके बाद हमें ये एक्सेस हो गया। ठीक है। तो बस इतना ही था EC2 का। EC2 इंस्टांस क्रिएट करना, फिर पुट्टी के थ्रू एक्सेस करना, और फिर उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें, कुछ प्रोटोकॉल इनेबल करने, जिससे कि हम सर्वर के अंदर कुछ भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो हमें एक्सेस हो जाए चीज़ें। आई होप आपको इसमें कुछ मतलब सारा कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आपको तो मैं आपको नीचे
डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इशू आ रहा है आपको तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, श्योरली आपकी हेल्प करूँगा मैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मेक श्योर आई एम न्यू ऑन यूट्यूब एंड वाई टी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें आने वाली है अभी। सो थैंक यू।